जब हम शक्ति या पावर के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? पैसा, कोई बड़ी पोस्ट, अधिकार, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि असली शक्ति इन सब चीजों से परे, पर्दे के पीछे काम करती है, एक ऐसे सिद्धांत पर जो दिखाई तक नहीं देता। चलिए आज इसी छिपे हुए बड़े दिलचस्प नियम को समझने की कोशिश करते हैं। तो फिर सवाल वही है, शक्ति का असली सोर्स, असली स्रोत आखिर है क्या? क्या ये वही है जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, जैसे किसी बॉस का ऑर्डर, या फिर ये कुछ और है, कुछ ऐसा जो हमारी नजरों से छिपा हुआ है लेकिन शायद कहीं ज्यादा असरदार है? आर्किटेक्टिंग एलिजेंस में एक बड़ी कमाल की बात कही गई है जो इस पूरी चर्चा को ना एक नया मोड़ देती है। जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वो नहीं है जो सबसे ज्यादा दे सकता है, बल्कि वो है जो सबसे ज्यादा छीन सकता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर यकीन मानिए इसमें एक बहुत गहरी बात छुपी है। चलिए खोद कर निकालते हैं इसे। और बस यहीं से एंट्री होती है निर्भरता की शक्ति के सिद्धांत की, मतलब द पावर ऑफ डिपेंडेंसी। ये प्रभाव डालने का एक बिल्कुल अलग ही फ्रेमवर्क है, एक अलग ढांचा है, जिसमें शक्ति सीधे सीधे सामने से नहीं बल्कि पीछे से बड़े अदृश्य तरीके से काम करती है। तो ये स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसी या कहें रणनीतिक निर्भरता आखिर है क्या चीज? देखिए, इसे ऐसे समझिए, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां किसी एक की कामयाबी किसी दूसरे के ऐसे योगदान पर टिकी हो जो एकदम यूनिक हो और इररिप्लेसेबल हो, यानी उसकी जगह कोई और ले ही नहीं सकता। ये दो शब्द याद रखिएगा, यूनिक और इररिप्लेसेबल, यानी ऐसा काम जो सिर्फ और सिर्फ वही इंसान कर सकता है और कोई नहीं। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए ना चलिए इन दोनों तरह की शक्तियों को आमने सामने रखते हैं। एक तरफ है वो पावर जो दिखती है, जो जोर जबरदस्ती, अधिकार या सीधे सीधे ऑर्डर पर चलती है। ये बहुत लाउड होती है, सबको नजर आती है। और दूसरी तरफ है ये छिपी हुई गुप्त शक्ति। ये कंट्रोल और जरूरत पर चलती है। ये एकदम शांत है, इतनी सूक्ष्म के अक्सर किसी को पता भी नहीं चलता। एक शक्ति आपसे कहती है मेरा काम करो, और दूसरी कुछ ऐसा करती है कि आपके पास उसके बिना काम करने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। देखिए कितना बड़ा फर्क है। तो सवाल ये उठता है कि इस तरह की शक्ति बनाई कैसे जाती है, इसका आर्किटेक्चर क्या है? तो पहला और सबसे जरूरी कदम है उस एक इररिप्लेसेबल लिंक, उस एक अपूर्णीय कड़ी को खोजना। यही वो आधारशिला है जिसे हमारा सोर्स कीस्टोन कहता है। देखिए, सोर्स ये कहता है कि असली पावर हर चीज में अपनी टांग अड़ाने से नहीं आती। नहीं, असली पावर आती है किसी एक, सिर्फ एक बेहद जरूरी चीज को कंट्रोल करने से। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। सोचिए एक ऑफिस है, वहां एक बहुत पुराना लेकिन जरूरी सॉफ्टवेयर है जिस पर सारा काम होता है, और पूरे ऑफिस में सिर्फ एक ही इंसान है जिसे वो सॉफ्टवेयर चलाना आता है। बस वही इंसान उस ऑफिस का कीस्टोन है। वो एक ऐसी कड़ी है कि अगर उसे हटा दिया तो पूरा का पूरा सिस्टम बैठ जाएगा, ठप पड़ जाएगा। असली पावर इसी कीस्टोन को पहचानने और फिर उसे कंट्रोल करने में है। तो चलिए अब इस पूरी निर्भरता की इमारत को बनाने की वास्तुकला को समझते हैं। एक तरह से ये इसका ब्लूप्रिंट है। सोर्स के मुताबिक अपनी पोजीशन को इस तरह डिजाइन करने के 3 मेन पिलर्स हैं, 3 मुख्य स्तंभ। पहला पिलर है कीस्टोन को पहचानना, मतलब एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी स्किल या कोई ऐसा रिसोर्स ढूंढ निकालना जो दूसरों की कामयाबी के लिए तो बहुत जरूरी है, पर अभी उस पर किसी का ज्यादा ध्यान नहीं है, उसे अंडर वैल्यू किया जा रहा है। दूसरा पिलर गेट कीपर बनना, मतलब उस कीस्टोन पर पूरी मास्टरी हासिल कर लेना और उसे इस तरह कंट्रोल करना कि उस तक पहुंचने का हर रास्ता सिर्फ और सिर्फ आपसे होकर गुजरे, बिल्कुल उस सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट की तरह। और तीसरा और आखिरी पिलर है आभार पैदा करना। अपनी इस भूमिका को, इस रोल को इतनी खूबी से निभाइए कि लोग सिर्फ आप पर निर्भर ना हों, बल्कि आपके इस योगदान के लिए एक तरह से आपके आभारी भी हो जाएं। सुनने में तो ये पावर हासिल करने का एक फूल प्रूफ प्लान लगता है ना? लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। सोर्स हमें साफ साफ आगाह करता है कि ये एक दोधारी तलवार है। ये जो निर्भरता की इमारत हम बना रहे हैं, ये जितनी पावरफुल दिखती है उतनी ही नाजुक भी हो सकती है, और इसके अपने बहुत गहरे खतरे हैं। सोर्स का फ्रेमवर्क ये कहता है कि पावर का ये तरीका असरदार तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये अंदर से बहुत अनस्टेबल, बहुत अस्थिर है।
जरा सोचिए, जो पूरी इमारत ही एक अकेले कीस्टोन पर टिकी हो, वो तो हमेशा ही खतरे में रहेगी ना। और एक और बात, जो लोग आप पर निर्भर हैं, वो कभी ना कभी इस निर्भरता से आज़ाद होना चाहेंगे। वो चुपचाप इससे बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढते रहेंगे। तो फिर इसके असल नुकसान क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला, ये लोगों के मन में गहरी नाराजगी पैदा करता है। भाई, कोई भी हमेशा किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता। दूसरा, ये एक बहुत ही नाजुक सिस्टम खड़ा करता है। सोचिए, अगर वो कीस्टोन यानी वो व्यक्ति किसी वजह से हट जाए तो सब कुछ ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। तीसरा, आप साजिश का एक आसान टारगेट बन सकते हैं। लोग आपको हटाने की कोशिश करेंगे और आखिर में ये पावर आपको बिल्कुल अकेला कर देती है, एकदम अलग थलग। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या इस तरह की पावर सस्टेनेबल है? क्या ये लंबे समय तक टिक सकती है? इसके फायदे क्या इसके बड़े बड़े नुकसानों पे भारी पड़ते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आसान नहीं है। तो चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। इसका सार क्या है? हम शक्ति की असल प्रकृति के बारे में क्या समझ सकते हैं? सबसे बड़ा सबक जो की लर्निंग है वो ये है कि पावर अक्सर इस बारे में नहीं होती कि कोई क्या कर सकता है, बल्कि इस बारे में होती है कि दूसरे उसके बिना क्या नहीं कर सकते। बस ये एक लाइन इस पूरे ढांचे का सार है, और ये हमें हमारे आसपास के रिश्तों और सिस्टम को बिल्कुल एक अलग ही नज़र से देखने पर मजबूर कर देती है। तो आखिर में इस पूरे फ्रेमवर्क को किसी को फॉलो करने वाली गाइडबुक की तरह नहीं देखना चाहिए। नहीं, इसे एक लेंस की तरह देखिए, एक चश्मे की तरह। एक ऐसा चश्मा जिसे लगाकर आप अपने ऑफिस में, अपने सोशल सर्कल में, यहां तक कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी छिपे हुए पावर डायनामिक्स को साफ साफ देख और समझ सकते हैं। तो अब जब ये पूरा ब्लूप्रिंट हमारे सामने साफ है, तो एक आखिरी सवाल बचता है। क्या ये ब्लूप्रिंट कुछ बनाने के लिए है, या फिर दूसरों के द्वारा बनाई गई इस दुनिया को सिर्फ समझने के लिए? इसका जवाब शायद हम सबको अपने लिए खुद ही ढूंढना होगा।